हेलो दोस्तों, डेटा एंट्री की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फॉर्म्स की हेल्प से एक्सेल में डेटा एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री करते हैं तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी हेडिंग्स। यहाँ पर हम कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद में जो भी एम्प्लॉई है उनके नेम, तो हम यहाँ पर नेम की एक हेडिंग लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम लिख लूंगा। नेम के बाद में यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन, तो हम यहाँ पे एक डेजिग्नेशन का भी कॉलम बना लेते हैं। देन उसके बाद में रीजन, एक यहाँ पर रीजन का कॉलम हो गया और यहाँ पर सैलरी, तो यहाँ पर मैंने एक सैलरी का कॉलम भी इंसर्ट कर लिया। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर हमने हेडिंग्स लिख ली है। उसके बाद में यहाँ पर इनकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर इनको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद में थोड़ी डेजिग्नेशन की कॉलम की विड्थ को चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में अब देखेंगे यहाँ पर हमारी जो है हेडिंग्स आ गई है। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्म इंसर्ट करना है जिसके थ्रू हम क्या है कोई भी एंट्रीज यहाँ पर मैनुअल लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्विक एक्सेस टूल बार में जाऊंगा और यहाँ पर मोर कमांड्स में जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर एक फॉर्म अपना ऐड कर लेता हूं जिससे कि हमें बार बार फॉर्म्स ओपन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में चूज कमांड फ्रॉम में यहाँ पर पॉपुलर कमांड की जगह यहाँ पर मैं ऑल कमांड को ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो सभी कमांड्स है वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ पे फॉर्म ओपन करने होते हैं। यहाँ पर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा। तो यहाँ पर मैं नीचे ड्रैग करने के बाद में यहाँ नीचे जाएंगे हम फॉर्म्स में। तो यहाँ पर हमें अब नीचे फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे फॉर्म्स, यहाँ पे हमें फॉर्म मिल गया। तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारा जो फॉर्म है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करूंगा। तो फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में हमें एक तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद में यहाँ पर इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में देखेंगे जो भी आपकी यहाँ पर हेडिंग्स थी वो सभी यहाँ पर हेडिंग्स हमारी आ जाएंगे। अब हम एक एक करके इन सभी एम्प्लॉइज की यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर में एक लिखा। उसके बाद में नेम में यहाँ पर कोई भी एक नेम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने अमित लिख दिया। उसके अलावा डेजिग्नेशन उसकी मैनेजर लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पर मैनेजर लिख दिया। उसके अलावा उसके जो रीजन है, रीजन में क्या कर देते हैं ईस्ट, मैंने यहाँ पर ईस्ट रीजन लिख दिया। और उसकी जो सैलरी है वो हम 15,000 लिख देते। तो मैंने यहाँ पर 15,000 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट न्यू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं न्यू करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारी जो एंट्रीज है यहाँ पर फिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वापस अपनी दूसरी एंट्री लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में 2 लिखूंगा। उसके बाद जो नाम लिखना चाहते हैं जैसे यहाँ पर भोलू, मैंने यहाँ पर भोलू नाम लिख दिया। उसके बाद में डेजिग्नेशन उसकी डायरेक्टर कर देते। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टर लिख दिया। रीजन उसका वेस्ट कर देता। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट उसका रीजन लिख दिया और उसकी सैलरी कर देते हैं हम यहाँ पर 50,000। तो मैंने यहाँ पर उसकी जो सैलरी है 50,000 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं न्यू कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप यहाँ पे कोई भी एंट्री करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एंट्रीज होंगी यहाँ पे फिल होती रहेंगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ पर एंट्रीज इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर देखेंगे फाइंड प्रीवियस। अगर यहाँ पर फर्स्ट वाली एंट्री पे जाने चाहते हैं तो फाइंड प्रीवियस यानी कर देंगे। अगर हम फाइंड प्रीवियस करते हैं तो हम अपनी जो एंट्रीज हैं यानी बैक जा सकते हैं। अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट एंट्रीज पे जा सकते हैं। उसके अलावा अब आप अपनी एंट्रीज को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी हमने यहाँ पर एंट्री की थी वो ऑटोमेटिकली परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में फॉर्म्स की हेल्प से कोई भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।